दोस्तों, इंसान जब भी किसी एक्सीडेंट की खबर सुनता है तो सबसे पहले यही कहता है कि किस्मत खराब थी, कोई कहता है भगवान की मर्जी थी, कोई कहता है समय पूरा हो गया था। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि आखिर हर दिन लाखों लोग सड़कों पर चलते हैं, फिर किसी एक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कोई मामूली सी टक्कर में अपनी जान गंवा देता है और कोई इतना बड़ा हादसा झेलकर भी बच निकलता है? क्या ये सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? गरुड़ पुराण कहता है कि इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो हमें अचानक लगता है वह दरअसल बहुत पहले से तैयार हो रहा होता है। इंसान सिर्फ उस आखिरी पल को देखता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा जीवन जुड़ा होता है उसे नहीं देख पाता। मृत्यु भी कोई एक पल की घटना नहीं है, वह जीवन भर किए गए कर्मों का अंतिम परिणाम होती है। जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उसके साथ केवल शरीर नहीं आता, उसके साथ उसका कर्मों का हिसाब भी आता है। जैसे गाड़ी में जितना ईंधन डाला जाता है गाड़ी उतनी ही चलती है, वैसे ही इंसान की सांसें भी उसके कर्मों के अनुसार तय होती है। कोई ज्यादा चल पाता है, कोई कम, कोई लंबा जीवन जीता है, कोई बहुत जल्दी चला जाता है। फर्क सिर्फ कर्मों का होता है। आपने देखा होगा कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1 साल में चला जाता है, कोई 4 साल, कोई 10 साल। लोग कहते हैं भगवान ने बुला लिया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने साथ पिछले कर्मों का पूरा लेखा लेकर आती है। अगर उस लेखे में जीवन का पन्ना छोटा होता है तो शरीर भी ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाता। इंसान सोचता है कि मौत अचानक आए, लेकिन मौत कभी अचानक नहीं आती। अचानक तो सिर्फ इंसान को उसका पता चलता है। मौत से पहले आत्मा को कई संकेत मिलते हैं। मन का बेचैन होना, बार बार गलत फैसले होना, चेतावनियों को नजरअंदाज करना, ये सब उसी यात्रा के संकेत होते हैं। लेकिन इंसान इन्हें मामूली समझकर टाल देता है। जब कोई इंसान दूसरों को दुख देता है, धोखा देता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, किसी का हक मारता है, तो वह ये सोचता है कि किसी ने देखा नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म कभी अंधे नहीं होते। हर कर्म लिखा जाता है, हर आंसू, हर आह, हर बद्दुआ अपनी जगह बना लेती है। यही कारण है कि एक ही सड़क पर 2 लोग चलते हैं, एक बच जाता है और दूसरा नहीं, क्योंकि दोनों के कर्मों का बोझ बराबर नहीं होता। किसी की मृत्यु की रेखा अभी अधूरी होती है, किसी की पूरी हो चुकी होती है। एक्सीडेंट सिर्फ माध्यम बनता है, कारण नहीं। कई बार लोग कहते हैं वह तो बहुत अच्छा इंसान था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि जो मरता है वह पापी ही होता है। कई बार किसी और के कर्मों का फल भी हमें छू जाता है, क्योंकि यह संसार अकेले नहीं सामूहिक कर्मों से चलता है। किसी की लापरवाही, किसी की गलती, किसी का अहंकार किसी और की जिंदगी छीन लेता है, लेकिन फिर भी आत्मा को वही मिलता है जो उसके कर्मों के खाते में लिखा होता है। मृत्यु से पहले ब्रह्मांड संकेत देता है। कभी दिल कहता है आज मत जाओ, कभी माँ का मन घबराता है, कभी रास्ते में रुकावट आती है, कभी वाहन खराब हो जाता है। ये सब चेतावनियां होती हैं। अगर इंसान इन्हें समझ ले, रुक जाए तो बहुत कुछ टल सकता है। लेकिन अहंकार कहता है कुछ नहीं होगा, और वही एक पल पूरी कहानी बदल देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, खासकर वे कर्म जिनसे किसी की जान, इज्जत या आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। ऐसे कर्मों का फल देर से नहीं आता, वही कर्म अचानक मृत्यु का कारण बनते हैं। जो लोग जीवन भर दूसरों को कष्ट देते हैं, वे बाहर से चाहे कितने ही खुश क्यों ना दिखे, अंदर से उनकी आत्मा भारी होती जाती है। वह बेचैन रहती है, उन्हें बार बार अजीब सपने आते हैं, मन डरता है, लेकिन वे इसे कमजोरी समझकर दबा देते हैं। और जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तब मृत्यु एक झटके में सब खत्म कर देती है। ऐसे लोग एक पल पहले भविष्य के सपने देख रहे होते हैं और अगले ही पल शरीर से बाहर खड़े होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। गरुड़ पुराण कहता है कि अचानक मरने वाली आत्माओं को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि उन्हें जाने का समय नहीं मिलता। वे अपने शरीर को छोड़ तो देती है, लेकिन मन छोड़ नहीं पाती। वे अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के आसपास भटकती रहती है। वे देखती है कि उनके बिना सब कुछ चल रहा है, लेकिन वे खुद कहीं नहीं है। वे बोलना चाहती हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। रोना चाहती हैं, लेकिन आंसू नहीं गिरते। यही उनकी सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि शरीर खत्म हो गया होता है, लेकिन अधूरे कर्म पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, वह चेताने के लिए है। वह कहता है कि इंसान चाहे तो अपने कर्म बदल सकता है। जब तक सांस चल रही है तब तक मौका है। अगर आज कोई किसी को माफ कर देता है, किसी का दर्द समझ लेता है, किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी कमजोर का साथ दे देता है, तो वही कर्म उसकी मृत्यु की रेखा को हल्का कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े
हादसों से बच जाते हैं क्योंकि किसी की दुआ उनके आगे ढाल बन जाती है। कुछ लोग शांति से नींद में चले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह उन्हीं आत्माओं के साथ होता है जिनका कर्मों का बोझ हल्का होता है, जिन्होंने जीवन में जितना लिया उससे ज्यादा दिया होता है। और जो लोग जीवन भर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी मृत्यु भी वैसी ही कठोर होती है। उनकी आत्मा शरीर से खींचकर निकलती है जैसे कोई भारी बोझ उतारा जा रहा हो। लेकिन अभी भी समय है। अगर यह शब्द आप तक पहुंच रहे हैं तो समझिए कि ईश्वर आपको एक अवसर दे रहे हैं अपने कर्म सुधारने का, अपनी दिशा बदलने का। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यही है कि मौत तय है, लेकिन मौत का रूप हमारे हाथ में है। हम कैसे जिए, किसे दुख दिया, किसे सहारा दिया, यही तय करता है कि अंतिम सांस कैसी होगी। इसीलिए डर मौत से नहीं, कर्म से रखिए, क्योंकि कर्म ही जीवन लिखते हैं और कर्म ही अंत तय करते हैं।